हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये जो सवाल है वो काफ़ी अच्छा सवाल है और ये किस्त वाला सवाल है जो कि पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में शिफ्ट 1 में 2023 का ये पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या कह रहा है और इसको कैसे बनाना है आइए हम देखते हैं। पर इसको आप थोड़ा लॉजिकल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको सवाल को पूरा देखना पड़ेगा, तब जा करके आप ऐसे सवालों को बहुत जल्दी बना पाएंगे। आइए सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल में क्या क्या चीजें दिया गया है और कैसे इसको हल करना है। तो सवाल को एक बार रीड करिए। बोल रहा है कि यदि ऋण 5% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों में देय हो तो 800 रुपया की 6 समान किस्तों में ऋण की कितनी राशि चुकाई जाएगी। यही सवाल है और इसके लिए आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है 6600, 7500, 8000 और 5400 रुपया, ये 4 ऑप्शन है। इसका कहने का ये मतलब है कि देखिए 6 किस्त दे रहे हैं हर प्रति वर्ष में, मतलब सालाना जो है 6 किस्त आपको देना है। तो मान लीजिए कि ये सपोज पहला किस्त है, ये दूसरा किस्त है, ये तीसरा किस्त है, ये चौथा किस्त है, ये पांचवा किस्त है और ये छठा किस्त है। 6 किस्त मेरा हो जाता है ना। और हर एक किस्त को जो है आपने 800 रुपया में पे किया, मतलब पहला किस्त 800, दूसरा किस्त भी 800, तीसरा किस्त 800, चौथा किस्त भी 800, पांचवा किस्त भी 800 और छठा किस्त भी 800। बोला यहाँ कि 800 रुपया का है ना, लिखा 800 रुपये की 6 समान किस्त में हम देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने पैसा दिया ना 800 रुपया करके दिया है, तो ये पूछना चाहता है कि आप किस राशि के बदले ऐसा दिए है ना। कुछ तो राशि आपने कर्ज लिया होगा ना, इसी राशि के बदले जो है आप 800 रुपया करके किस्त के रूप में पूरा किए हुए हैं। तो अगर आप कुछ पैसा लिए होंगे तो ये पैसा का जो है भुगतान जब आप करेंगे तो ये बढ़ करके कुछ अलग रुपया हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा है ना। और उसी इंटरेस्ट को कम करके देने के चक्कर में हमने इसको किस्त वाइज पैसा दिया है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करना। देखिए समझिए, 5% प्रति वर्ष के हिसाब से इसका रेट लग रहा था। तो हम लोग अंतिम से देखेंगे कि ये जो आपका 800 रुपया है ये बिल्कुल समय पे चला गया है और ये जो 800 रुपया है ये अंतिम में गया हुआ है ना। मतलब इस पैसा को आपने अंतिम में दिया है तो इस पे कोई इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, है ना। और इस पे अगर हम बात करें, देखो अगर हम शुरू से चले होते, जैसे ये वाला पैसा यहाँ पे हम नहीं दिए होते, ठीक है, चूंकि आप 6 किस्त दिए हो, ये पहला किस्त, ये दूसरा किस्त, ये तीसरा किस्त, ये चौथा किस्त और ये पांचवा किस्त और ये छठा किस्त। तो जो आप पहला किस्त दिए, अगर यहाँ पे ये पैसा नहीं दिए होते तो आपको इस 800 रुपया पे कितने वर्ष का इंटरेस्ट लग जाता। तो देखिए यहां से काउंट करेंगे तो यहां से देखो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, यानी ये 5 वर्ष का आपको किस्त देना पड़ जाता है ना। और हर वर्ष जो है 5% लगता, हर वर्ष 5% लगता। इस हिसाब से 5 × 25 25% लग जाता। मतलब कि अगर ये पैसा यहाँ पे नहीं देते ना तो ये 800 का तो लगता ही 800, अब 25% एक्स्ट्रा लग जाता, 25% एक्स्ट्रा लग जाता। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से अगर ये वाला पैसा यहाँ पे नहीं दिए होते तब आपको ये पैसा कितने दिन तक रखे होते, तो 4 साल तक, तो 5 × 20% का यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाता है ना। अगर ये पैसा यहाँ पे नहीं दिए होते तो इस पैसा का भी आप यहाँ पे 3 वर्ष रखते तो 15% का इंटरेस्ट लग जाता। उसी तरीके से इस पैसा का भी आप अगर नहीं दिए होते तो 10% का इंटरेस्ट लग जाता। और ये वाला पैसा यहाँ नहीं दिए होते तो इस पैसा पे 5% का इंटरेस्ट लगता। और ये पैसा बिल्कुल लास्ट में गया, ये पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है, तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, है ना। अब देखिए कितना कितना इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, ये बड़े मजेदार बात है। 8000 का 25% निकालेंगे तो 8000 का 25% ये वैल्यू 200 रुपया होगा, चौथा हिस्सा, है ना। फिर 8000 का 20% निकालेंगे तो ये वैल्यू 160 रुपया होगा। फिर 8000 का 15% निकालेंगे तो ये वैल्यू आपका 120 रुपया होगा, है ना। उसी तरीके से 10% निकालेंगे तो 80 रुपया होगा। और उसी तरीके से 5% निकालेंगे तो ये 40 रुपया होगा। और ये वाला पे तो कोई इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है तो ये पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल इंटरेस्ट कितना जा रहा है जरा गौर से देखिए। तो फाइनल इंटरेस्ट ये टोटल गया मेरा, अगर ये पैसा हम नहीं दिए होते किस्त के फॉर्म में तो इतना रुपया तो मेरा एक्स्ट्रा लगता ना। वैल्यू कितना आ जाता है ना, तो 200 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 80 और प्लस
40। ठीक है, तो देखो यहां से जोड़ना कैसे है, तो 160 ये वाला और 40 ये मिला के 200 हो जाएगा, और ये 200 400 हो गया। और यहां से देखो 120 और 80 ये भी 200 हो जाएगा, तो सब मिला के कितना हो गया, 400 और 200 600 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे 600 रुपया का इंटरेस्ट लग रहा है। यदि आप किस्त के फॉर्म में पैसा नहीं देते है ना, तो आपको 600 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लगता। किस्त के फॉर्म में टोटल कितना पैसा आप दे चुके हो, तो 800 रुपया के हिसाब से 6 बार दिए हो, तो 800 गुने 6 करेंगे तो 8 छक 4800 रुपया। तो 4800 रुपया ये पैसा और 600 रुपया ये पैसा, ये दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो यही हमारा देय राशि होना चाहिए था। तो देखो 4800 और 600 जोड़ लो, तो ये वैल्यू हो गया आपका 5400 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 5400 रुपया की ही राशि को हमने किस्त के फॉर्म में दिया, जिससे हमारा 600 रुपया कम गया है ना, अर्थात हमको 4800 में ही काम चल गया है ना। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो आपका 4800 रुपया होगा, जो कि आप सॉरी 5400 रुपया होगा, जो कि देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अगर आप इस तरीके से लॉजिकल अप्रोच नहीं लगाओगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा। मैं तो फिर भी इसको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश किया हूं, ताकि आप उस बात को समझो कि क्या कहना चाहता है सवाल और कैसे इसको हैंडल किया जाए। अदरवाइज ये सवाल अगर आपके प्रैक्टिस में होगा तो ये 2 सेकंड के अंदर बन जाएगा, बहुत आसानी से ये कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या करना चाह रहे हैं और इसको कैसे डील करना है, तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, एक बार लिखिए अपने प्रॉब्लम को कि क्या आपको परेशानी हुआ है ना, ताकि हम आपके समस्या को जो भी है सही तरीके से पुनः बता सकें। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा सवाल जिसको मैंने आज डिस्कस कर दिया। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नंबर, उस नंबर पे आप सवाल को अच्छे तरीके से साफ सुथरा और ऑप्शन के साथ, और इसका जो आंसर हो उसमें टिक मार करके भेजिए, सो डैट कि जब हम आपका सॉल्यूशन तैयार करें तो मुझे वेरीफाई करने में ज्यादा समय ना लगे। ठीक है, और आपको जल्दी से हम सॉल्यूशन दे पाए। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि और बच्चों का सवाल आ सके। आपका जो बहुमूल्य सपोर्ट होता है, उस सपोर्ट से ही हम लोग काम करने का जो मन करता है, और आपका जो मदद होता है वो हम लोग कर पाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपके ही ऐसे कोई और अच्छे सवालों के साथ। जब भी कोई स्टूडेंट भेजेगा कोई सवाल तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।